दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं E2 रिएक्शन दैट इज़ एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना दे के एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहे थे। कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जिनको आपको इस लेक्चर के बाद सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं E2 रिएक्शन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने SN2 रिएक्शन में देखा था, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लीविंग ग्रुप का निकलना दोनों क्या सेम टाइम पे होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप दोनों इस कार्बन से 50-50% के अटैच रहते हैं और फाइनली आपको अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिल रहा था। तो दोस्तों ये रिएक्शंस आपकी कैसी थी? कंसर्टेड रिएक्शन थी, बाईमोलिकुलर रिएक्शन थी। इसमें किसी तरीके का कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं हो रहा था और जो रेट था वो आपका न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हाइलाइड दोनों पे क्या कर रहा था? डिपेंड कर रहा था। दोस्तों सेम इसी तरीके से आपकी E2 रिएक्शन है जिसमें डीप्रोटोनेशन और लूज ऑफ लीविंग ग्रुप दोनों क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। तो आप देखेंगे इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करेगा? सोडियम इथॉक्साइड या इथॉक्साइड रिमूव करेगा और आपको इथाइलिन मिलेगा और दो आपके जो स्मॉल यूनिट्स हैं ब्रोमाइड और H+ दोनों क्या होंगी? रिमूव हो जाएंगी। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इथॉक्साइड, ये इथॉक्साइड जैसे ही प्रोटॉन पे क्या करेगा? अटैक करेगा, उसी समय ये हाइलाइट क्या करेगा? निकलने की कोशिश करेगा। ये स्टेप कैसा था दोस्तों? स्लो स्टेप है। ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट में जो CH बॉन्ड आपको दिख रहा है ये पार्सली अटैच है और CX बॉन्ड ये भी क्या है? पार्सली अटैच है। और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी पार्सली हो रहा है और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। दोस्तों इस मैकेनिज्म से क्लियर है ये रिएक्शन कैसी है? कंसर्टेड रिएक्शन है, वन स्टेप प्रोसेस है और इसका जो रेट है, रेट डिपेंड करता है किस पे? अल्काइल हाइलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड करता है। और रिएक्शन कैसी है? बाई मोलिकुलर रिएक्शंस है। जैसा कि SN2 रिएक्शन में भी आपने देखा था, SN2 रिएक्शन भी कंसर्टेड थी, वन स्टेप थी और उसमें भी जो रेट था अल्काइल हाइलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा था और बाई मोलिकुलर रिएक्शन थी। और E2 रिएक्शन में किसी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, इसी तरीके से SN2 रिएक्शन में भी नहीं बन रहा था। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन। डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन का मतलब क्या है उसको यहाँ से समझिए। जैसे सपोज कीजिए आपने एग्जाम्पल ले लिया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का। इस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन दोनों क्या है? सेम है। इस कंडीशन में बेस इससे प्रोटॉन रिमूव करे या इससे रिमूव करे, प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, दैट इज प्रोपीन। ठीक है, यहाँ से रिमूव करके देखिए, यहाँ से रिमूव करके देखिए, प्रोडक्ट आपको प्रोपीन ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एनसिमेट्रिकल आप अल्काइल हाइलाइड लेते हैं, इस कंडीशन में देखिए ये आपका बीटा कार्बन, ये आपका क्या है? बीटा कार्बन। आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए बारी बारी से रिमूव करके देखते हैं और उन दोनों प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बेस ने अटैक किया यहाँ CH3 से। CH3 पे जब अटैक करेगा, ये भी आपका बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा 1 ब्यूटीन मिलेगा, जिसका जो परसेंटेज यील्ड है वो 20% है और जो आपकी एल्कीन है वो आपकी क्या है? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। क्लियर? लेकिन जब ये बेस अटैक करेगा इस CH2 पे, यहाँ पर अटैक करेगा तो इस कंडीशन में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 ब्यूटीन मिलेगा और इसका जो परसेंटेज यील्ड देख रहे हैं 80%, इसका 20% और इसका कितना? 80%। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन कैसी है? रेडियो सेलेक्टिव। रेडियो सेलेक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं दोनों क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है और एक का परसेंटेज कम है, दूसरे का परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप मार्कोनिकॉफ के रूल में देख चुके हैं या वहाँ पर आप पढ़िए, आपको क्लियर होगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन कैसी है? रेडियो सेलेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मिल रहे हैं जिसका एक परसेंटेज ज़्यादा है, दूसरे का कम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या मिलता है दोस्तों? ये देखिए 2 ब्यूटीन जो है उसका परसेंटेज क्या है? 80% है, 1 ब्यूटीन
ब्यूटीन क्या है 20% है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है कि 2 ब्यूटीन कब बनेगा। 2 ब्यूटीन बनेगा जब आपका बेस अटैक करेगा कहाँ पर, ऐसे बीटा कार्बन पर जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटजेफ रूल बोलते हैं। और इस केसेस में हमेशा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि 2 ब्यूटीन क्या होती है, मोर स्टेबल एल्कीन होती है। क्लियर। तो याद रखिएगा, बेस क्या करेगा, वहाँ से आपका प्रोटॉन रिमूव करेगा जिस बीटा कार्बन के पास लीस्ट हाइड्रोजन होगा, और इस रूल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेटजेफ रूल बोलेंगे। और इस तरीके के एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं, सेटजेफ एलिमिनेशन बोलते हैं। जो मोस्टली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर हुआ। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जिसमें आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होता है वो कभी कभी मेजर प्रोडक्ट की तरीके से फॉर्मेशन उसका होता है। तो ऐसी एल्कीन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफमैन एलिमिनेशन। और इस रूल को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफमैन रूल बोलेंगे। क्लियर है। ठीक है। जब आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो आपका कौन सा रूल होगा, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। जब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगी तो आपका क्या होगा, हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आप देख रहे हैं ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है 2 ब्यूटीन की, और ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है 1 ब्यूटीन की। तो 2 ब्यूटीन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, आपको पता है, देन किससे, 1 ब्यूटीन से। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस ट्रांजिशन स्टेट में 2 ब्यूटीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट क्या है, मोर स्टेबल है देन कंपेयर करेंगे किससे, 1 ब्यूटीन से। तो यहाँ पर 1 ब्यूटीन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये लेस स्टेबल आपकी ट्रांजिशन है, इसलिए जो है इसकी जो परसेंटेज इल्ड है वो 20% है, इसकी परसेंटेज इल्ड कितनी है, 80% है। क्लियर है। जिस कंपाउंड की जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है मोर स्टेबल होगा उसी का परसेंटेज इल्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए टर्शियरी एल्काइल हाइलाइट क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा देन सेकेंडरी से देन प्राइमरी से। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन अगर रिमूव करता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, इस केस में कम सब्स्टिट्यूटेड, इस केस में बिल्कुल ही। ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो टर्शियरी एल्काइल हाइलाइड है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए SN2 में क्या यही ऑर्डर होता है, तो SN2 में ये ऑर्डर नहीं होता है, उसमें जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का ऑर्डर होता है। क्लियर है दोस्तों। ये आपका ये एल्काइल हाइलाइड नहीं लिखा है, ये नंबर पड़ा हुआ है 1 2 3, ये मत समझना ये आपका प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड है। ठीक है। लेकिन टर्शियरी एल्काइल हाइलाइड भी SN2 रिएक्शन देती है, किस केस में देती है ये मुझे आप आंसर बताइए कमेंट में देके। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हाफमैन रूल के बारे में। हाफमैन रूल के बारे में मैंने बताया, हाफमैन एलिमिनेशन कब पॉसिबल है, जब आपका जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन जिस बीटा कार्बन के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, यदि वहाँ से आपका बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, हाफमैन एलिमिनेशन होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफमैन रूल बोलेंगे। क्लियर है। ये देखो मैंने लिख रखा है, एलिमिनेशन इन विच लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। जब आपकी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, उस केस में आपका क्या होगा, हाफमैन एलिमिनेशन होगा। और हाफमैन एलिमिनेशन के लिए 4 कंडीशंस क्या है, नेसेसरी हैं, और इन्हीं से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़्यादातर मिलता है। पहली कंडीशंस क्या है, आपका जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, आपका लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे आपको दे दिया जाए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो किस में आपकी हाफमैन एलिमिनेशन होगी, फ्लोराइड में होगी, क्योंकि फ्लोराइड आपका कैसा है, पुअर लिविंग ग्रुप है। देन आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है बीटा कार्बन, आपके पास एल्काइल हाइलाइड है, बीटा कार्बन पे कैसा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो उस सिचुएशन में भी आपका क्या होगा, हाफमैन एलिमिनेशन होगा। क्लियर। जो थर्ड कंडीशन है उस कंडीशन में आपका क्या होगा, यदि आपके एल्काइल हाइलाइड के पास पहले से ही आपका क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या उसके पास 1 या 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, दोनों कैसे हैं, कॉन्जुगेशन में है, सॉरी, या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में भी आपका क्या होगा, हाफमैन एलिमिनेशन होगा। क्लियर है इतना। चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट आपका है, व्हेन द बेस इज बल्की, यदि आपका बेस कैसा है, बल्की है, तो इस कंडीशन में आपका हाफमैन एलिमिनेशन होता है।
क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए आपने टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड ले लिया, ये आपका क्या हाईली ब्रांच्ड है और क्या है बल्की बेस है। ये क्या कर सकता है, सपोज कीजिए यहाँ से भी प्रोटॉन रिमूव कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, बीटा कार्बन है। अब पहले यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से जब रिमूव करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, जो कि सेट जब प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 20% होगा। लेकिन जब आपका यहाँ से मिथाइल से आपका प्रोटॉन क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, रिमूव करेगा, तो इस केसेस में देखो हाफ माइन प्रोडक्ट होगा जिसकी यील्ड कितनी होगी 78% होगी। तो क्यों होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेस के एग्जाम्पल में बता दूं, यहाँ पर बल्कि बेस टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड या यहाँ से डाई आइसोप्रोपाइल एमीन आप ले लीजिए, या ट्राई इथाइल आपका ट्राई इथाइल एमीन ले लीजिए, या 2,6 डाई मिथाइल पिरिडीन, ये आपके क्या है बल्कि बेस हैं। जब ये प्रेजेंट होंगे किसी भी रिएक्शन में तो समझ जाइए वहाँ पर आपका क्या होगा, हाफ माइन एलिमिनेशन होगा। तो क्यों ऐसा होता है तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए ये आपका क्या है बल्कि बेस है। जब ये बल्कि बेस क्या करेगा, आपका ये CH2 से प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो CH2 से आपका जब प्रोटॉन रिमूव करेगा तो उस केस में देखिए ये क्या है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब ये साइड वाले CH3 से प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है या अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस केसेस में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्या होगा, लेस होगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन आपका है CH2 से रिमूव ना करके आपको कहाँ से कर रहा है, CH3 से कर रहा है। क्लियर है। तो ट्रांजिशन स्टेट आपकी कहाँ, आपकी जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहाँ की ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, आपकी मोर स्टेबल होगी, और जो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है आपकी कैसी होगी, लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी। क्लियर हुआ आपका। ये कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर अब देखिए आपने जब इथॉक्साइड ले रखा है, सोडियम इथॉक्साइड ले रखा है, तो आपकी जो ए प्रोडक्ट है, कहने का मतलब जो सेटजेप प्रोडक्ट है उस सेटजेप एलिमिनेशन उसके चांसेस कितने हैं, 79% है, और यहाँ पर इसके कितने हैं, हाफ माइन के 21% हैं। लेकिन जब आप टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड लेते हैं उस केसेस में आप देखिए ये बल्कि है, हाईली ब्रांच्ड है, तो यहाँ पर देखिए सेटजेप के चांसेस कितने हो गए, 17% हो गए, और हाफ माइन के कितने हो गए, 73 हो गए। अब यहाँ पर CH3 की जगह आप C2H5 ले रहे हैं, ये भी हाईली ब्रांच्ड है, तो उस केसेस में सेटजेप के चांसेस देखो कितने हो गए, 8% आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और जो आपका हाफ माइन एलिमिनेशन है वो कितना परसेंट होगा, 92% होगा। क्लियर है ये एग्जाम्पल। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। जब आपका लीविंग ग्रुप कैसा होगा, पुअर लीविंग ग्रुप होगा। पुअर लीविंग ग्रुप जैसे फ्लोराइड है आपका, टर्शियरी एल्काइल एमीन है आपका, ठीक है, इस तरीके से जब आपके ग्रुप लगे होंगे ये आपके कैसे होंगे, पुअर लीविंग ग्रुप होंगे। यदि आपसे पूछा जाए पुअर लीविंग ग्रुप अगर आपके एल्काइल ग्रुप पे लगा हुआ है लाइक फ्लोराइड, तो उस केसेस में जो आपका एलिमिनेशन होगा वो आपका कैसा होगा, हाफ माइन होगा। आपका बेस आपका कैसा भी है, आपका बल्कि है कि नहीं, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एल्काइल हाइलाइड है, ये आपने बेस लिया। अब इसके पास 2 बीटा कार्बन है, एक कार्बन ये आपको दिख रहा है और दूसरा कार्बन कौन सा है, ये है। अब सबसे पहले यहाँ से हम रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ से हम प्रोटॉन रिमूव करें तो इस केसेस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए ये आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड हाफ माइन प्रोडक्ट मिल रहा है, कितना, 70%। जब आप यहाँ से रिमूव करते हैं CH2 से तो आपको जो सेटजेप प्रोडक्ट मिल रहा है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 30% है, बिकॉज ऑफ पुअर लीविंग ग्रुप। ठीक है, लीविंग ग्रुप पुअर है जिसकी वजह से हाफ माइन प्रोडक्ट यील्ड क्या है, ज़्यादा है। अगर दोस्तों आप इसकी मैकेनिज्म देखें, ट्रांजिशन स्टेट देखें, तो यहाँ पर देखिए जब इस बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, ठीक है, इस केस में आप देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट है, अब कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर कार्बन पे देखिए कैसा है, निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो रहा,
इस कार्बन एनायन को ये फ्लोराइड क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरीके से बिहेव करेगा और ये क्या करेगा, इस कार्बन एनायन को स्टेबलाइज करेगा। जबकि आप देख रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी कार्बोकैटायन कार्बन एनायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसकी वजह से फ्लोराइड क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। इसको जब स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो कैसी होगी, मोर स्टेबल होगी। क्लियर? लेकिन यहाँ की बात करें, अब यहाँ पर देखिए कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो रहा, तो कार्बो एनायन से देखो ये C2H5 ग्रुप अटैच है, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और इस केस में जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी आपकी कैसी होगी, लेस स्टेबल होगी। इसलिए जो आपका पुअर लीविंग ग्रुप की प्रेजेंट में आपका जो है हाफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर हो रही? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, अगर जो इनका कंपैरिजन करें तो आपका देख रहे हैं RI आयोडाइड क्या है आपका, अच्छा गुड लीविंग ग्रुप है, तो उस केसेस में सेटजेप प्रोडक्ट बन रहा। और हाफमैन प्रोडक्ट कब बनेगा, जब आपका वीक लीविंग ग्रुप या पुअर लीविंग ग्रुप होगा। तो इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं सेटजेप का ये है और हाफमैन का ये है। क्लियर है? ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस एट बीटा कार्बन। अब देखिए ये आपका कैसा है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे ये आपकी ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, अब आपका बेस यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा, अपना यहाँ से रिमूव करेगा। तो इस सिचुएशन में जो है आपका जो सेटजेप प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 12% होगा, और जो हाफमैन प्रोडक्ट है वो आपका कितना है, 88%। तो ये भी कंडीशन याद रखनी है कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बीटा पोजीशन पे है बीटा कार्बन पे, तो आपको हमेशा हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा। रीज़न वही ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन डिस्टेबलाइजेशन का। क्लियर है? ये भी पॉइंट आपसे पूछा गया है एग्जाम में। यदि बात करें हम लोग लास्ट पॉइंट के बारे में, तो आप देखिए एल्काइल हाइलाइड कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो बीटा कार्बन है ये आपका बीटा कार्बन से अटैच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आप सपोज कीजिए यहाँ से आपके पास ये आपका अल्फा है, ये आपका क्या है, बीटा है कार्बन, ये भी क्या है, बीटा। अब यहाँ से भी प्रोटॉन रिमूव कर सकता है, यहाँ से भी बेस। बारी बारी से ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से ये रिमूव कर दिया। हमने ये रिमूव किया तो देखो हाफमैन जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है, 80% बन रहा है। लेकिन इस कार्बन से आप रिमूव करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे 20% सेटजेप प्रोडक्ट बन रहा है। बेटा ऐसा क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि अब देखिए जब ये आपका CH2 से जो है प्रोटॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा, उस केसेस में आप देखिए ये डबल बॉन्ड दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसकी वजह से लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपका क्या होता है, मोर स्टेबल होता है जब आपका एल्काइल हाइलाइड पे 1 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर देखिए हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, फिर भी इसका जो है परसेंटेज कितना है, 20% है। क्लियर हुआ दोस्तों ये बात? देखिए जो कंक्लूजन है इस वीडियो का आप याद रखिए, जब आपका कोई भी लीविंग ग्रुप आपका कैसा है, गुड लीविंग ग्रुप है और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों कंडीशन में आपको सेटजेप और हाफमैन दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। किसी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, और नेचर पे डिपेंड करेगा किसके, सेपरेट के। ठीक है, दूसरी कंडीशंस क्या थी, जब आपका एक्स पुअर लिविंग ग्रुप है और आपका ट्रांजिशन स्टेट आपको क्या देगी, हाफमैन प्रोडक्ट देगी। याद रखिए ऐसी कंडीशन जो मैंने बताया, जब आपका पुअर लिविंग ग्रुप है जैसे फ्लोराइड है, तो उस केस में आपको हमेशा हाफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। यदि आपका एक्स कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप है और बेस कैसा है, वीक है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट है आपको कार्बोकैटायन कैरेक्टर देगी। इस सिचुएशन में आपको हमेशा क्या मिलेगा, सेटजेप प्रोडक्ट मिलेगा। और हाफमैन की जो 4 कंडीशंस हैं वो आपको याद रखनी है। बल्कि ग्रुप होगा तो हाफमैन मिलेगा, पुअर लिविंग ग्रुप है तो आपको हाफमैन मिलेगा, अगर आपका एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस केसेस में भी आपको क्या मिलेगा, हाफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। और इस तरीके से आपको हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। और आपका जो पार्ट 3 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ